प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसका पहला सवाल है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात A/B बराबर B/C बराबर 1/2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है तीनों का दिया है, तो हमको प्रत्येक का निकालना है कि जो 3 खिलाड़ी दिया है A, B, C, उसने कितना कितना रन बनाया। तो इसमें जब भी अनुपात वाला सवाल रहेगा आपको ध्यान देना है, जो ये अनुपात में दिया है, देखिए ये दिया है ना आपका, यहाँ पर लिखेंगे, दिया है A/B बराबर B/C बराबर कितना दिया है 1/2। दोनों का 1/2 दिया है, याद रखेंगे। A/B का भी 1/2 है और B/C का भी क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखिए A/B लिखेंगे समानुपात B/C लिखेंगे। समानुपात मतलब बराबर होता है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए A/B के बदले आपको लिखना है 1/2, फिर यहाँ लगाएंगे समानुपात, B/C के भी बदले लिखेंगे 1/2, क्योंकि दोनों का मान 1/2 दिया है, दोनों के बदले लिख लिए। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए B इसमें 2 बार है, तो जो B 2 बार है ना उसको आपको एक जैसे बनाना है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। देखिए A 1 है, C 2 है, इसमें B 2 है, B 1 है। इस B के मान को हमको एक जैसा करना है। तो ये एक जैसा कब होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ये जो 1 है इसका गुणा इस 2 में करेंगे, इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। देखिए हो जाएगा आपका 1/2। तो इधर का जो 1 है उसको यहाँ लिखेंगे समानुपात, फिर 1/2 लिखेंगे, इधर का जो 2 है उसको इधर लिखेंगे। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा B को हमको एक जैसा रख करना है, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि B अलग अलग है। तो इसलिए ये जो 1 है, याद रखेंगे, इसका गुणा इधर होगा, और ये जो 2 है इसका गुणा इधर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 एकम 1, 1 दूनी 2, इसमें देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखिए B एक जैसे हुआ, हो गया ना। तो B को हमको एक जैसे करना है, तो केवल एक में गुणा नहीं करना है, दोनों साइड गुणा करना है। तो ये इस प्रकार हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2/4। अब इसको मान लेंगे, पहला वाला A का मान है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ इस प्रकार इसको मानेंगे, माना ये हो जाएगा A बराबर क्या मान लेंगे K, और ये B बराबर हो जाएगा 2K, और C बराबर क्या हो जाएगा 4K। क्लियर हो? उसके रनों की संख्या है। तो यहाँ पर इन तीनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि प्रश्न क्या बोला है, तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 है। तीनों को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा कुल रनों की संख्या दी है 364, कुल रनों की संख्या बराबर 364। तो इसलिए सबको जोड़ देंगे, तो इसलिए हो जाएगा K + 2K + 4K बराबर 364। तो हो गया 4 तो 6, यहाँ 1 रहता है, कुछ नहीं मतलब, तो 6 और 1 कितना हो गया 7K बराबर 364। K का मान निकालेंगे तो 7 गुणा में है, तो कहाँ आएगा, इसके भाग में आएगा। अब 7 से 364 को भाग देंगे, तो इस प्रकार हो जाएगी, ये आपका 364 है, इसको 7 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 6 में से 5 गए, 3 से 3 कट जाएगा, 4 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 52। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आएगा आपका K का मान आ जाएगा 52। तो K मतलब क्या है A, तो A के रनों की संख्या 52, फिर वैसे 2 के निकालेंगे और 4 की, तो ये K किसका है, ये हो गया, अतः ये हो गया खिलाड़ी A के रनों की संख्या कितना आ गया 52 रन बनाया।
अब वैसे ही किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। तो बी का क्या दिया है 2k, 2 गुणा 52 करेंगे तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी के रनों की संख्या। तो कितना है उसका 2k है, तो ये 2 गुणा 52 होगा, तो 52 दूनी 104। फिर निकालेंगे सी के रनों की संख्या, सी के रनों की संख्या। तो सी का कितना दिया है आपका 4k, तो ये हो जाएगा 4k मतलब 4 गुणा 52, के का मान 52 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208। तो ध्यान से देखिए, ए ने कितना रन बनाया 52, बी ने 104 और सी ने 208, और तीनों को जोड़ेंगे तो 364 आएगा। 208, 104 और 52 को जोड़ेंगे तो 364 आएगा। प्रश्न दूसरा सवाल है, 3 कर्मचारियों ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, देखिए वेतन का अनुपात दिया है इसमें पहला, तो पहले लिख लेंगे माना कर्मचारी ए का वेतन। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है, तो इसको हम ए मान लेंगे, ये बी और ये क्या है सी। तो ये 2 है तो इसको मान लेंगे 2k। वैसे इसको बी का वेतन निकालेंगे, बी का वेतन तो 3 है तो इसको लिख देंगे 3k। फिर लिखेंगे सी का वेतन, तो हो जाएगा 5 है तो क्या हो जाएगा आपका 5k। क्लियर हुआ। अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनके वेतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रहा है, उनका वेतन बढ़ रहा है। मान लीजिए इसका वेतन अभी 2000 है ए का, इसका 3000 है, इसका 5000 है, तो ये बढ़ रहा है। इसका किसमें ए में मान लीजिए 15, ए में बढ़ रहा है 15%, बी में 10% और सी में 20%। तो किसी का वेतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका अनुपात अलग हो जाएगा। मान लीजिए अभी इसका 2000 मिल रहा है, इसका 3000, इसका 5000। अब वेतन बढ़ गया, अब बढ़ के मान लो एक का 2000 के बदले 4000 हो गया, इसका 3000 के बदले मान लीजिए 7000 हो गया, इसका 5000 के बदले 10000 हो गया। तो वेतन बढ़ेगा तो उसका अनुपात भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसी को सबसे पहले लिखना है। देखिए यहाँ से वेतन में वृद्धि कितना दिया है, देखिए वेतन में वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कितना हो रहा है, देखिए यहाँ से 15%, 10% और 20%। तो यहां पर इसमें आप ध्यान देंगे ए में 15% हो रहा है, ये ए का है, ये बी है और ये सी है। तो यहां पर लिखेंगे वेतन वृद्धि, तो कर्मचारी यहां पर लिखेंगे, इसलिए कर्मचारी ए का वेतन में वृद्धि इतना के पश्चात, तो कर्मचारी ए का वेतन हो जाएगा। ध्यान देंगे ए बराबर हमने क्या माना है 2k, तो सबसे पहले 2k को लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे 2k गुणा 15/100। क्योंकि ये याद रखेंगे 2k लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, क्योंकि मान लीजिए वेतन है, ए का वेतन है 2000, अब 2000 है तो
2000 उसका हर महीने का तनख्वाह है, क्लियर हुआ। अब 2000 उसका तनख्वाह है, लेकिन इस बार उसके क्या हुआ, अगले महीने उसका 15% का वृद्धि हो गया। तो इस 2000 में 15% का वृद्धि होगा, तो 2000 गुणा 15 बटे क्या करना पड़ेगा 100, इसी का परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको हम कटा देंगे, तो क्या देखिए इसमें क्या होगा, अगर उसका बढ़ रहा है तो क्या बढ़ा हुआ बस को लेगा, क्या कितना बढ़ रहा है, मान लीजिए देखते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इस शून्य हो गया आपका 15 दूनी 30, कितना बढ़ रहा है उसका 300 बढ़ रहा है, तो क्या वो सिर्फ 300 को लेगा, किसको लेगा 2000 को भी लेगा ना, तो 2000 और 300 को जोड़ेंगे तब तो 2000 उसका 300 होगा। तो इसीलिए देखिए अभी हमको पता नहीं है, ये तो मैं आपको उदाहरण के लिए बता दिया कि 2000 उसका वेतन है, तो 2000 में 15% बढ़ा दिए, तो 15% बढ़ रहे हैं मतलब 300 उसका बढ़ रहा है, तो 300 बस को नहीं लेगा, 2000 को भी तो लेगा ना, तो 2000 और 300 तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2300 रुपये अगले महीने से उसको मिलेगा, और अभी तक मिल रहा था 2000, क्लियर हुआ। तो इसीलिए अभी हमको पता नहीं है, तो इसलिए क्या लिखा है इसमें 2K मतलब ये 2K उसको अभी तक मिल रहा था, अब इस 2K में 15% का वृद्धि हो गया, तो दोनों का क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए हो गया आपका 2K प्लस इसको आप कटा देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 से इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 50 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये और कट जाएगा आपका 5 से कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा वो 5 दिया 15 और 5 दाम 50, तो कितना बचा देखिए 3K बचा और नीचे में क्या बचा 10, क्लियर है। तब यहाँ से हो गया ये तिरंगुड़ा होगा इसका ऐसे, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और ये 3 इसमें जुड़ेगा, तो 20 3 कितना हो जाएगा 23K बटे 10। तो कैलकुलेशन तो आपको ठीक से करना है, और ये हो गया आपका 23K बटे 10 इसमें आएगा। अब सेम प्रोसेस किसका निकालेंगे बी का, ये हो जाएगा कर्मचारी बी का वेतन, तो बी का क्या हो जाएगा देखिए, बी का कितना है 3K, इसका बढ़ोतरी कितना हो रहा है 10%, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 3K इसका 10% का बढ़ोतरी हो रहा है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे इस प्रकार, ये हो जाएगा आपका 3K को पहले लिखेंगे प्लस लिखेंगे 3K गुणा 10 बटे 100, ध्यान देंगे ना सब में 15 नहीं लिखना है। अब दूसरा में क्या लिखेंगे 10, क्योंकि उसका 10% बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए हो गया आपका 3K हो गया, यहाँ से शून्य से शून्य कटा देंगे तो आपका कितना बच गया 3K और नीचे में क्या बच गया 10, ये एक बचा है 3 कम 3 ही हो जाएगा, तो तिरा गुणा करेंगे ऐसे होता है 10 दिया 30 और ये 3 जुड़ेगा 30 और 3 33K बटा 10, ये कर्मचारी बी का वेतन है। फिर ऐसी सी का निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे कर्मचारी सी का वेतन, तो कर्मचारी सी का देखिए यहां पर कितना है 5K है, अब 5K इसमें बढ़ोतरी कितना हो रहा है 20%, तो यहां लिखेंगे 5K लिखेंगे पहले 5K प्लस 5K गुणा 20 बटे 100, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका शून्य से शून्य कट जाएगा, तो कितना बच गया आपका 5K बच गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2 से 10 कट जाएगा, लेकिन इसको नहीं कटाना, क्यों नहीं कटा रहे हैं, शून्य शून्य कटे यहाँ पर 2 बचा, 5 दूनी कितना हो गया 10K बटा 10, ये कट जाएगा लेकिन कटाइए मत, क्यों अभी बताऊंगा। तो ये हो जाएगा 10 बच्चे कितना हो गया 50 और 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60K बटा 10 हो जाएगा, क्लियर हुआ। 10 से 10 तो कट जाएगा लेकिन नहीं कटा रहा हूँ, देखिए हो गया 10 पंचे 50 10 60K बटा 10। अब देखिए तो इसलिए हो जाएगा नए वेतन का अनुपात, हमको वेतन का अनुपात निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए नए वेतन का अनुपात, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके, पहला वाला कर्मचारी ए में कितना है आपका 23K बटे 10, अभी समझाने के लिए गोला कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। 23K बटे 10, इसमें कितना आया 33K बटे 10 और इसमें कितना आया 60K बटे 10, क्लियर हुआ। तो एक एक करके लिख लेंगे 23K बटे 10 अनुपात 33K बटे 10 अनुपात 60K बटे 10, इतना हुआ।
अब यहाँ से देखिए नीचे में 10 10 10 आ रहा है ना, इसीलिए उसको नहीं कटाया था ये वाला को, क्योंकि कटा देंगे तो नीचे में 10 नहीं आएगा। नीचे एक जैसे रहता है तो ये क्या होता है, इसको आसानी होता है बनाने में। तो जब नीचे एक जैसा है तो ऊपर से देखिए के एक जैसे, तो उसको नहीं लिखना, केवल आपको इसको लिखना है 23:33:60, इसी को लिखना है। तो हो जाएगा आपका 23:33:60, यही क्या है इसका उत्तर है। समझ में आया, क्योंकि नीचे को हमको एक जैसे करना था, इसीलिए क्या हुआ मैंने उसको नहीं कटाया, 10 का 10 ही रख दिया, क्योंकि इससे आसानी होगा। ऐसे कटाए थे तो भी बनता, लेकिन उसमें थोड़ा और उसका प्रोसेस बड़ा हो जाता। तो 23:33:60 ये इसका उत्तर है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि